आज हम लोग इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जैसे देखिए, हर एक इंसान की अलग अलग कुछ न कुछ क्वालिटी होती है ना, कुछ गुण होता है ना, जिससे उसको लोग पहचानते हैं और जानते हैं। जैसे देखिए, अनुराग को देखिए, इनकी क्वालिटी क्या है, इनको लोग कैसे जानते हैं? इनको लोग जानते हैं कि जब भी इनसे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट आप कहाँ जाएंगे तो कहते हैं स्कूल में हम छोड़ देंगे। ये इनकी क्वालिटी है। इनको लोग इसी नाम से जानते हैं कि हमेशा बोलता है स्कूल में हम छोड़ देंगे। ठीक है, साहिल की जो है क्वालिटी क्या है? साहिल की क्वालिटी यह है, इससे जब भी कोई टीचर मिलता है, जब भी कोई अध्यापक मिलते हैं, तब ये क्या करते हैं? अध्यापक को देख के कुछ खाते हैं तो जो है घूम जाते हैं और उसके बाद खाने के बाद बोलते हैं सर जी। ठीक है, तो ये लोगों की क्वालिटी है। तो आप लोग इनके किस क्वालिटी से जानते हैं? और अगर वास्तविक क्वालिटी के बारे में जाने तो देखिए, अगर हिमांशु चौबे की क्वालिटी देखिए, आप लोग कहेंगे सर हिमांशु चौबे के अंदर बहुत सारी क्वालिटी है। जैसे हिमांशु चौबे जो है ये डांस भी करते हैं। हिमांशु चौबे जो है बहुत बेहतरीन पढ़ते भी हैं। इनके पास ऐसी क्वालिटी है कि हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाते हैं। तो सबके पास कुछ ना कुछ क्या है? क्वालिटीज है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाल हमारे जैसे रखते हैं बड़ा बड़ा, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत छोटा छोटा, और कुछ तो है जो रखते ही नहीं है। ये सब क्या है? क्वालिटी है। वैसे ही हमारे ट्रायंगल की क्या होती है? क्वालिटी होती है। वैसे हमारे ट्रायंगल की क्या होती है? क्वालिटी से हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होता है? गुड होता है। देखिए, जैसे इसके भी बहुत सारे क्वालिटीज होते होंगे, तो कुछ ऐसे क्वालिटी है जिसको जानना बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, क्योंकि लोगों की पहचान उनकी क्वालिटी से ही होती है। जिस तरह से लोगों के गुण के बारे में हम जानते हैं उसे क्वालिटी कहते हैं, वैसे जब हम स्टडी करते हैं किसी ज्योमेट्री में, किसी लाइन एंगल में चीजों को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसे वहां पे हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं। देखिए, जब प्रॉपर्टीज नंबर 1 है, इसके भी 2-4 प्रॉपर्टीज है ना, तो उसको जानेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टीज। एक जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है? एंगल सम प्रॉपर्टीज। एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या है हम आपको बता भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए। The sum of all the angles of a triangle is 180 degree. The sum of all the triangles is 180 degree. यानी कि हमारा जो ट्रायंगल्स होता है, ट्रायंगल्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, और इस ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल का जो मान होता है वो क्या होता है? 60 डिग्री। क्या होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है। इसीलिए हम कहते हैं जो एंगल का जो आंतरिक कोणों का योग होता है वह क्या होता है? हम मान लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाता है। 6 3 का 18 यानी कि 180। तब पूछा जाएगा कि त्रिभुज की क्वालिटी क्या है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? कि सर फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि प्रत्येक जो है ये क्या है? हमारे जो प्रत्येक त्रिभुज है जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं, उनका जो योग होता है, जो सम होता है, वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री, 180 के बराबर होता है। जैसे कहेंगे सर इसको हम मान लेते हैं, अगर यहाँ पे हमने किसी ट्रायंगल को बना दिया और हमको नहीं पता है कि इसका मान क्या है, हम कहेंगे सर आपने बताया है कि अगर इसका मान x है और इसका कोई वैल्यू दी गई, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमारा दिया है 53 दिया है, और एक हमारा दिया है 45, और एक हमको नहीं पता, हमको फाइंड आउट करना है। तो किस बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे? हम कहेंगे सर इस बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे। आपने बताया था कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है एंगल सम प्रॉपर्टीज, उसके अकॉर्डिंग होता है
तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब है सर फिगर 1, इसका नाम रख देते हैं हम ए बी सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों का योग किसके बराबर 180 के बराबर है। यहाँ पे देखिए बी का कोण दिया है, एंगल बी का मान दिया 53, एंगल सी का मान दिया 45। हम कहेंगे सर एंगल ए का मान हमको नहीं पता है तो हम एंगल ए का मान पता करेंगे। मान लेते हैं हम x इसको मान लेते हैं, एंगल ए का मान क्या मान लेंगे x मान लेंगे, प्लस एंगल बी का मान क्या है हम कहेंगे सर 53 है, प्लस एंगल सी का मान 45 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। यहाँ पर कहेंगे जो x की वैल्यू होगा इसे जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 5 3 8 हो जाएगा और 4 5 4 9 हो जाएगा, 98 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से जब x की वैल्यू हम कहेंगे तो 180 डिग्री माइनस 98 इसी को कोई हो, और यहाँ पे क्या बचा है 17 17 में से हो जाएगा 8 17 82 डिग्री। यहाँ पे इसका मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 82 डिग्री। अब इसे देखिए इन तीनों का योग कितना आना चाहिए 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। 53 प्लस 82 प्लस 45 5 5 10 यस सर 8 5 13 13 4 17 17 18 180 डिग्री 180 डिग्री इक्वल हो गया। यस सर हम कहेंगे सर तो ए का मान हो गया था 82। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो प्रॉपर्टीज नंबर 1 है, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या है? समझ में आ गया? अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, इसे नोट कर लीजिए। आप देखिए जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। जो हमारी प्रॉपर्टीज है, फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी व्हिच आर इन द रेशियो 3:4:5। जब भी आपको रेशियो मिले हम आपको बताए हैं कि उसके साथ कोई वेरिएबल जो है मान लेंगे, ठीक है, कोई भी वेरिएबल क्या करेंगे मान लेंगे। हम कहेंगे सर इसके साथ हम मान लेते हैं वेरिएबल x, हम कहेंगे सर या 3x हो जाएंगे या 4x हो जाएंगे या 5x हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लेट हम लेट क्या कर लेते हैं, अब लेट होगा, अब लेट में क्या होगा फाइंड दी मेजर वैल्यू, ठीक है। हम क्या करेंगे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। हम कहेंगे सर ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होगा इसका इक्वल हम क्या कर देंगे 180 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए 4 3 7 7 5 12 180 डिग्री। यहाँ से x का मान 180 डिग्री अपान 12। इसे आप छोटे छोटे टिप से भी काट सकते हैं। 12 से काटिए, 12 कब 12, यहाँ पे क्या बचा 6 12 25 60। x का जो मान आ गया वो क्या हो गया 15 डिग्री हो गया। क्या हो गया 15 डिग्री। अब x की वैल्यू इसमें हम रख देंगे तो हमारा मान पता चल जाएगा कि कौन कौन से का मान कितना है। 3x x का मान 3x में हम x का मान रखेंगे तो क्या आएगा 3 × 15 15 किया 45। 4x 3 × 4 × 15 15 चौको 60 डिग्री। 5x 5 × 15 15 25 75 डिग्री। तो हमारा जो फर्स्ट मान है वो क्या है 45 60 और 75। इन दोनों तीनों का योग यदि 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो हमारा मान सही है, आंसर भी सही है। आइए इसे हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। 45 डिग्री 60 डिग्री
75 डिग्री। 10 7 1 8 6 14 14 4 20 18 18 यानी कोई भी डिग्री की इक्वल हो गया हमारा, यही हमारा आंसर सही है। सही है। समझा गया? यस किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। कोई समस्या? नो सर। ये जो हमारा प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड है, यह क्या है? प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड ने कहता है कि यदि दो साइड को जोड़ देंगे, दो साइड का सम कर देंगे तो हमारा तीसरे साइड से बड़ा हो जाएगा। ठीक है? ट्रायंगल का नियम क्या है? इसकी जो प्रॉपर्टीज है क्या है? यह कहता है यदि दो साइड को जोड़ देंगे तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और यह दो साइड वाले जो सम हुआ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए द सम ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई जोड़ दिया है किसकी? ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि किसी एक ट्रायंगल की यदि दो साइड को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा? इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो हमेशा तीसरे साइड से बड़ी होगी। जब भी आप किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को आपस में सम कर देंगे तो तीसरे साइड से वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और यह हमेशा बड़ा होगा, ऑलवेज टाइम। जैसे देखिए अब हम सम करें इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF, यदि ट्रायंगल DEF में देखें तो अगर हम इसे ऐड करें, देखिए DE प्लस EF, DE प्लस EF, इन दोनों को जब जोड़ दिए जाए तो क्या इसी से बड़ा नहीं हो गया? देखिए 8 5 13, क्या 13 जो है इसी से बड़ा नहीं है? यानी कि जब भी दो साइड को आपस में जोड़ जाएंगे तो तीसरा साइड से क्या हो जाएगा? हमेशा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? वैसे इसको EF प्लस DF, EF प्लस DF, 8 4 12, जब इन दोनों को जोड़ेंगे क्या इसी से बड़ा नहीं हो गया? 5 से हम कहेंगे हाँ सर 12 5 से बड़ा। ऐसे इसमें DF DE, DF DE, इन दोनों को जोड़िए 5 4 9 के 8 से बड़ा नहीं है? यस सर है। 9 जो हमारा 8 से बड़ा है। बस यही हमारी प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड थी कि जब भी टू साइड को आपस में सम कर देंगे दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। समझ आ गया? यस सर। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर देखते हैं, इसे नोट करिए। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड के बाद आपके पास ट्रायंगल की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। यह तीन प्रॉपर्टीज है जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। ठीक है? और यदि यह तीन प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से लर्न नहीं है तो आप जो है इसके आगे चीजों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? इससे आगे हम लोग मीडियन आप ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल के मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर पढ़े क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एट द साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और बराबर कैसे होते हैं आइए देखिए। और हर एक जो है एंगल्स के लिए होते हैं, ट्रायंगल्स के लिए होते हैं। जैसे आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में देखिए तो ABC एज AB इक्वल BC, इसमें देखा जाए तो ABC जो है AB इक्वल किसके है? BC के। BC की देखिए जब यहाँ एक ही पॉइंट यहाँ भी एक ही मार्क कर लेंगे तो आपस में क्या है? इक्वल। ऐसे ट्रायंगल में क्या होते हैं? दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे को क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। टू अपोजिट साइड क्या होते हैं? आपस में इक्वल। जैसे AB इक्वल है किसके? BC के। देन जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो या कोण भी तो आपस में बराबर होंगे। यस हम कहेंगे सर कोण एंगल C आपस में इक्वल होंगे। ठीक है? यहाँ पे एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल होंगे। अब कैसे इक्वल होंगे? कौन सा नियम के अनुसार?
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। हम ऑलवेज टाइम कोई भी अपोजिट एंगल होंगे उनके साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, या उनके इक्वल यदि साइड है तो उनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मेन पॉइंट है वो क्या है, फॉर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस से जो एंगल्स होते हैं उनके दो साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यदि टू साइड इक्वल होंगे तो उनका जो एंगल भी होगा क्या होगा, आपस में इक्वल। ठीक है, समझेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिनके सेम सभी साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। हम कहेंगे सर जैसे देखिए DE किसके बराबर है, DF के बराबर है, और DF किसके बराबर है, EF के बराबर है। वही यहाँ देखिए फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल DEF एज DF किसके इक्वल है, EF के, और EF किसके इक्वल है, DF के। यानी कि तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल वही ना होता है जिसके सभी साइड सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे यदि देखिए साइड इक्वल है तो हमारा एंगल भी क्या है, आपस में इक्वल है। कोण E का इक्वल है और F के इक्वल, यानी कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर तीनों आपस बराबर हो तो एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब साइड्स हमारे सेम हो जाएंगे, तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा जो एंगल भी हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने का मतलब हमारा जो ट्रायंगल का जो नियम फर्स्ट को आता है वो क्या कहता है, प्रॉपर्टी वन फर्स्ट की तीनों ट्रायंगल का जो एंगल्स का जो किसी भी ट्रायंगल के जो है इंटरनल एंगल के जो होता है योगफल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो वहां से हम लोग देखे यहाँ पे जो है इसका जो मान होगा 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग यहाँ से इसका मान पता कर लेंगे। ठीक है ना, तो यह गया। अब कैसे पता हुआ है, हम कहेंगे बाय देखिए यहाँ पे 3 कंसर्न प्रॉपर्टीज 3 या प्रॉपर्टी हम फर्स्ट को लिए, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या करता है, एंगल D एंगल E प्लस एंगल या इक्वल किसके 180 डिग्री के इक्वल है। यहाँ से तीनों का योग किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। यस सर। हम कहते हैं कि सर एंगल D का जो मान है एंगल E के मान के इक्वल है, एंगल E के मान इक्वल एंगल F के मान के इक्वल है। तो हम सीधे सीधे कहते सर हम तीनों को जगह हम क्या लिखते हैं, या एंगल D लिखते हैं या एंगल E लिखते हैं या एंगल F लिखते हैं। हम क्या करते हैं सर D लिख देते हैं, तो एंगल D से मान लेगा 3D हो जाएगा, यहाँ से D का मान हो जाएगा 60 डिग्री। यदि D का मान 60 डिग्री तो हमारा तीनों का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और इसका जो हमारा सब हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नोट कर लीजिए, अब हम आगे कल पढ़ेंगे।